आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। और आज सुबह की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के ठाणे में हुई BMW हादसे की एक नई तस्वीर आई है। इस तस्वीर से खुलासा हुआ है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की थी और इतनी तेज रफ्तार की वजह से कार बेकाबू हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे तो उड़ गए और साथ ही इंजन और बॉडी 200 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई। BMW में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। वहीं पुलिस के मुताबिक 3 युवक युवती जन्मदिन की पार्टी मनाकर BMW कार से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार करीब 200 मीटर तक घसीटती और उछलती हुई चली गई। घायल को इलाज के लिए थाने में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में अब जुट गई है। तो एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये वीडियो है जिस वक्त ये गाड़ी इस सड़क पर दौड़ रही थी। तो इसके स्पीड मीटर पर आप देखिए 251 का आपको स्पीड नजर आ रहा है, 250 से ज्यादा की स्पीड में बदलापुर हाईवे पर ये BMW कार दौड़ रही थी। और जब इसको चलाया जा रहा था उस वक्त इसका वीडियो भी बनाया गया। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पता था कि वो बहुत हाई स्पीड में इस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं। अब इसके बाद की जो घटना है वो आपको और ज्यादा डरा देगी, चौंका देगी। अब देखिए, जब ये टक्कर हुई उसके बाद गाड़ी का जो चेसिस है वो अलग हो गया, उसकी ऊपर की जो बॉडी है दूसरी तरफ जा गिरी और उसके जो कलपुर्जे हैं एक एक करके 200 हिस्सों में बढ़ गए। इंजन पूरी तरह से गाड़ी से अलग होके सड़क पर ही रह गई और पूरी कार पलटकर, ये देखिए इंजन अलग हो गई पूरी तरह से और साथ ही जो गाड़ी है वो पलटकर डिवाइडर के ऊपर जा गिरी और पलट गई। तो ये जो तस्वीर है बताती है कि कितने खतरनाक ढंग से इस कार को चलाया जा रहा था। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ साकेत राय जुड़ गए हैं। साकेत, क्या कुछ खबर जो है अभी सामने आई है, कितने लोग इस गाड़ी में सवार थे? देखिए, पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुल मिलाकर 3 लोग इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। मुख्य रूप से अंगद गिल नाम का एक जो 24 वर्षीय लड़का है वो गाड़ी चला रहा था। उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही थी। पहले उसे नजदीक जुपिटर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, उसके बाद अब बताया जा रहा है कि उसे फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया है। वहीं एक योगेश नेगी नाम का एक लड़का है जो कि एक फुटबॉलर है और एक रेबिका जेकब, इन 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो गाड़ी थी वो गिल के ही फादर की थी। तो ऐसे में पुलिस इस घटना से जुड़े हुए फुटेज, CCTV फुटेज, गाड़ी की रफ्तार क्या थी, सबकी जांच कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि घटना से कुछ देर पहले ही जो मृतक हैं उनमें से ही ये वीडियो शेयर किया गया, जिसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि गाड़ी किस तरीके से 251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी चल रही थी, कई कदम नहीं उठाए गए। पुलिस भी इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो शख्स है जो कि गाड़ी चला रहा था अंगद गिल, वो भी काफी ज्यादा अभी गंभीर है। परिवार वहां पर पहुंचा हुआ है, आसपास के लोग वहां पहुंचे हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से लापरवाही का भी ये पूरा मामला है। अगर आप देखें जिस रफ्तार से गाड़ी चलाई जा रही थी, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया, ये सारी चीजें अब पुलिस की जांच का विषय है। दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है 251 की स्पीड नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि उन्हें भी पता है कि वो कितने खतरनाक ढंग से गाड़ी चला रहे थे। तो पुलिस के पास क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है कि क्या उनका कोई टेस्ट हो या क्या अल्कोहल की कोई बोतल मिली है, क्या वो नशे में थे जिस वजह से वो उन्होंने इस तरह से खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाई है? देखिए अमित, ये जिस तरीके की घटना है या जिस रफ्तार से ये टक्कर हुई है उसके बाद स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है, क्योंकि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जो एक शख्स गंभीर रूप से घायल है उसका भी अभी तक कोई मेडिकल कराना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि ये लोग जिस जगह पर थे, जिस लोकेशन पर थे घटना के पहले, वो लोकेशन कहाँ की थी, वो किसके साथ थे, ये सारी चीजें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये पता कर रही है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उसके ठीक पहले ये तीनों लोग क्या किसी पार्टी में थे या किसी जगह पर ये मौजूद थे, उसके पहले का ये क्या बैकग्राउंड था, क्या हिस्ट्री थी, इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ये समझिए जिस रफ्तार से गाड़ी चल रही था, उस वक्त नॉर्मल टाइम रहा होता, अगर उस रफ्तार से ये चलती तो ये घटना कितनी गंभीर हो सकती थी। जाहिर सी बात है कि पुलिस इस पूरी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जितने भी मृतक हैं। अच्छा साकेत, एक चीज बताइए कि जहां पर हम देख रहे हैं कि हाईवे पूरी तरह से खाली है, क्या ये जो हाईवे है क्या अमूमन यहां पर इसी तरह से इतनी कम ट्रैफिक होती है कि या बहुत ज्यादा गाड़ियां रहती हैं? देखिए गाड़ियां काफी ज्यादा होती हैं, क्योंकि ये बदलापुर का हाईवे है, ये कनेक्टिंग लिंक का हाईवे है, काफी ज्यादा गाड़ियां होती है। लेकिन ये देर रात की घटना है, 2-3 बजे के आसपास की घटना है, इसलिए
वहां पर उस वक्त उतनी ज्यादा गाड़ियां मौजूद नहीं थी। इसी वजह से इन लोगों ने इस तेज रफ्तार से 251 की रफ्तार, मतलब अपने आप में आप समझ सकते हैं ये किस गति में ये गाड़ी रही होगी। उसका रूफ टॉप भी अगर आप देखें तो गाड़ी का रूफ टॉप ओपन करके वो गाड़ी चलाई जा रही थी। जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें भी ये साफ तौर पर नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ये देर रात की घटना होने की वजह से उस वक्त ट्रैफिक उतना ज्यादा नहीं था। हालांकि बहुत ही बिजी रोड ये माना जाता है। जो पूरा साकेत, जैसा आप बता रहे हैं कि ये कन्वर्टेबल गाड़ी थी, यानी कि रूफटॉप अगर नहीं है तो कन्वर्टेबल थी, या तो फिर इसने सनरूफ इसने ओपन करके रखा होगा। तो ऐसे में क्या ये एक वजह रही होगी कि इसमें से जो लोग मौजूद थे जिनमें से मौत हो गई और बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो एयरबैग्स रहेंगे वो पूरी तरह से डिप्लॉय नहीं हो पाए, और हुए भी तो बच नहीं पाए लोग? जाहिर सी बात है, आप देखिए जिन 2 लोगों की मौत हुई है वो गाड़ी में मौजूद थे। इसके अलावा जो मेन ड्राइवर है उसकी जान अभी भी बची हुई है, काफी क्रिटिकल बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी एयरबैग्स जरूर खुले थे। एयरबैग्स के खुलने की बात पुलिस साफ कर रही है, लेकिन अब जिस रफ्तार से ये गाड़ी चल रही थी, ये पूरी घटना ही अपने आप में काफी ज्यादा संगीन है, क्योंकि जो टक्कर हुई वो इतनी तेज रफ्तार से थी कि किसी भी प्रकार से उन्हें बचा पाना बिल्कुल संभव नहीं था। अब गाड़ी की स्थिति भी अगर देखें तो गाड़ी का इंजन बताया जा रहा है कि टक्कर होने के बाद लगभग 30 मीटर तक दूर चला गया। इतना उसका वेग था। अच्छा, साकेत, मैं आपको जरा रोकता हूं क्योंकि हम योगेश नेगी का जो जिक्र कर रहे हैं, जिनकी मौत हुई, आप देख सकते हैं कि एक युवा है, युवा खिलाड़ी है, और इनकी जो तस्वीर आ रही है जिसमें उनको देखिए कि अवार्ड भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। PFL के खेलते, यानी कि ये फुटबॉल खेलते हैं और युवा खिलाड़ी हैं। देखिए इनके जो जर्सी है उस पर भारत का तिरंगा भी बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आप सोचिए कि इतनी कम उम्र में ये जो शख्स है, योगेश, जो युवा है, इस गाड़ी में मौजूद था, और कितनी बदकिस्मती रही होगी कि वो इस हादसे का शिकार हो गए। और देखिए फुटबॉल खेला करते थे, उनको अवार्ड भी मिला है। साकेत, अगर आप योगेश के बारे में कुछ जानते हैं तो हमसे जरूर शेयर करें। जी, योगेश की अगर प्रोफाइल देखी जाए, उसका बैकग्राउंड देखा जाए, तो कई लोकेशंस पर उसने फुटबॉल को रिप्रेजेंट किया है। फुटबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। उसके दोस्तों ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस घटना का जिक्र किया है, उसे सब याद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये एक गंभीर घटना है। इस घटना को ध्यान में रखते हुए एक तरफ तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी, दूसरी तरफ संवेदनशीलता भी बढ़ती जा रही है। हालांकि एक तरीके से आप देखें, अगर 251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर गाड़ी चलती है तो ये लापरवाही का मामला जरूर है अपने आप में। लेकिन सभी आगे जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो साकेत, हो सकता है और निकलकर जानकारी सामने आएगी कि किस वजह से आखिरकार ये दुर्घटना हुई है। क्या इसकी वजह तेज रफ्तार थी, या फिर जो गाड़ी चला रहे थे क्या वो नशे में थे जिसकी वजह से समझ नहीं पाए और इतनी बड़ी लापरवाही की कि इसमें लोगों की जान भी चली गई, और एक शख्स जो इसमें है जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है।